नो कॉस्ट ये पैक है और इतना इंस्टेंट आपको ग्लो करेगा ना। सो लगा दिए यहाँ पर पर्दे। रूम जो है वो इस तरह से लग रहा है। दिन है धनतेरस वाला और शाम का ही टाइम है। यहाँ पर धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पीतल की थाली ले ली थी जिस पे मैंने बना लिया था स्वास्तिक। बीचों बीच में रख दिया था एक सिक्का। चांदी का है तो आप चांदी का भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ना धनिया सूखा वाला बिना पीसा, चावल, कोड़ी, कुछ मिठाई घर की बनी हुई पीली मिठाई हो या फिर तो वो, और सूखे मेवे और फल, और साथ में कुछ सोने का एक चीज़ ज़रूर रखिए। आप पहनी हुई भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं है तो नहीं रख लीजिए, बस धो कर के रखिएगा। और सिक्का जो बीच में रखा है उसे भी धो कर के रखिएगा। और साथ में आज के दिन बनाते हैं ये अमृत कलश। तो अमृत कलश के अंदर थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल और साथ में डालेंगे थोड़ा सा साफ़ पानी, मतलब कलश को पूरा भर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ धनतेरस की पूजा विधि। तो सबसे पहले मैंने दिखा दी है पूरी सामग्री। तो इसके साथ ही फल भी जाएंगे और इसके साथ में पूजा में जाएगा चावल, रोली, और उसके बाद में हल्दी और चंदन, दिया ना, आप पीतल का भी जला सकते हो और आप है ना मिट्टी का भी जला सकते हो, घी का दिया जलेगा। तो इस तरह से ये जो पूरी की पूरी पूजा सामग्री है वो तैयार हो गई है। सूखे मेवे मैं ले जाऊँगी, बाद में ले जाना भूल गई थी मैं एक्चुअली अभी, तो फिर मैं बाद में ले गई थी। तो यहाँ पर अभी है ना जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में ही है ना पूजा की जाती है धनतेरस की। तो लेकिन अभी है ना हुआ नहीं है मुहूर्त, लेकिन मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्थापना कर दी है, अक्षत रख दिए थे। उसके बाद मैंने कुबेर जी जो हैं उनको विराजित कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक्चुअली ना धन्वंतरी जी की फ़ोटो नहीं है। सारी तैयारी हो गई है पूजा की, लेकिन पहले मैं आरती करूँगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ठाकुर जी की तो आरती हो गई है, अब करेंगे धन्वंतरी भगवान की पूजा। क्योंकि पहले मुहूर्त जो है पूजा का वो नहीं हुआ था, इसलिए अब है ना हो गया है पूजा का टाइम। तो इसलिए अब मैं धन्वंतरी जी भगवान जी और कुबेर जी की है ना पूजा करेंगे। तो कुबेर जी की तो तस्वीर है गई मेरे पास, लेकिन जो धन्वंतरी जी भगवान है उनकी नहीं है। तो उनकी मैं मोबाइल के अंदर निकाल करके और फिर यहाँ पर लगाऊंगी। तो ऐसे पूजा में हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो पूजा विधि जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पूरी सामग्री को मैंने यहाँ पर रख लिया है और यहाँ पर धन्वंतरी जी भगवान जो है उनको भी मैं स्थापित कर लूँगी। तो थोड़ी सी चावल की ढेरी करके और उसके ऊपर मैंने विराजित कर दिया है। और उसके बाद में सबसे पहले दिया जला करके और अमृत कलश की जो है स्थापना करेंगे। थोड़ा सा चावल को रख करके उसके ऊपर अमृत कलश रख देंगे ढक करके। ये अमृत कलश जो होता है वो आप अगले दिन है ना आप काम में ले सकते हो, है ना, प्रसाद रूप में बांट दीजिए पूरे घर में। और जो पानी बचे उसे फेंकना नहीं, उसे आप खाना बनाते हैं ना उसमें डाल दीजिए। ये एक तरीके का अमृत है। ऐसी कामना करके कि आप इसको पिएंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये कामना करते हुए आपको ये पीना होता है। और ना प्रसाद रूप में और मैं यहाँ पर ना आरती और मंत्र वगैरह चला लेती हूँ। हो गई है धनतेरस की पूजा। आप सब भी आरती ले लीजिए और प्रसाद मेरे हाथों का बना हुआ ज़रूर से खाइएगा। और आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। धन्वंतरी जी भगवान और कुबेर जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे और स्वास्थ्य भी हमेशा रहे और जीवन आपका हमेशा सरल रहे। इतनी ही जो कामना है प्रभु से करूँगी। और आप सब भी मेरे लिए ये कामना ज़रूर करिएगा कि मैं भी अपने जीवन में खुश रहूँ और हमारे घर में भी माता लक्ष्मी के जो भंडार हैं वो भरे रहें। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे। देख तो लिया ही होगा कि मैंने धनतेरस पर क्या लिया है। मैंने धनतेरस पर ये बड़े वाले दिए लिए हैं। जब भी कभी कोई पूजा करो तो साइड में लगाओ तो अच्छा लगता है देखने में। मेरा बड़ा मन था काफ़ी, ये कहूँ दिन नहीं बोलूँगी, सालों से, काफ़ी सालों से मेरा बड़ा मन था कि मैं ऐसे दिए लूँ। मेरे पास छोटा है एक्चुअली एक दिया, लेकिन मुझे बड़ा लेने का मन था। तो फिर फाइनली मेरे पास बड़े दिए भी आ गए। और आप धनतेरस पर क्या लेकर के आए मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप धनतेरस पर क्या लेकर के आए। मैंने
ये वाले कर्टन्स निकाल लिए हैं लिविंग रूम में लगाने के लिए। अब दिखाती हूँ, रात का टाइम है ये, अभी बज रहे हैं रात के 10। भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है, पैर रखने की भी जगह नहीं है मार्केट में, बहुत भीड़ पड़ती है। जब तीज त्यौहार होते हैं ना, जैसे ईद आती है या फिर ना ऐसे करवा चौथ आती है या फिर से धनतेरस आती है, उस टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना। अभी तो ये समझ लीजिए कि बहुत कम रौनक है, नहीं तो जब मैं नई नई इस घर में आई थी ना, उस टाइम पर मैं देखती थी ना, इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा। खैर अभी भी ना अच्छा ही है सब कुछ। तो यहाँ पर ना मैं वही सबको देखती रहती हूँ कि ना कौन क्या कर रहा है। कोई साइकिल ले जा रहा है अपने बच्चों के लिए, मतलब घर जा कर के बच्चे खुश हो जाने वाले हैं। कोई झाड़ू ले जा रहा है, ज़्यादातर लोग तो झाड़ू ले जा रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस है ना, तो झाड़ू तो लेकर जाते हैं। कई लोग 4 झाड़ू ले जाते हुए दिखते हैं, कई लोग 2 झाड़ू ले जाते हुए दिखते हैं। सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से ना लेते हैं। तो यहाँ पर ना इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, आने जाने वालों की अलग भीड़, ख़रीदारी करने वालों की अलग भीड़। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सुबह मूर्ति दिखाई थी। सो लगा दिए यहाँ पर पर्दे, ये वाले क्रीम वाले, और ये दिख रहा है कैसा दाग लगा रह गया है। और अब टाइम नहीं है धोने का, तो मैंने ऐसे ही टांग दिया है। और यहाँ पर भी मैंने सोफ़े के कवर चेंज कर दिए हैं, ये वाले बिछा दिए हैं। ये न्यू है, आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। कर्टेंस तो पहले के ही हैं, आपको याद हो तो। और पहले इससे पहले लग रहे थे कौन से, कॉफ़ी कलर वाले लग रहे थे, लेकिन अभी मैंने क्रीम वाले लगा दिए। ये सोफ़े के कवर ना, ये नए हैं, और ये तो पहले के ही हैं, ये सब पहले के हैं। तो इनके साथ में ना ये जो है ना, ये 10 सीटर आया है, ये 10 सीटर है। तो इसके हाथों के नहीं है, और हमारे घर में भाई हाथों पे लगाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों वाला घर है। तो मैंने क्या करा है, मेरे पास ये पिलो कवर रखे हुए थे, थोड़े से मैच हो रहे हैं, मतलब ऐसे ही। अब मैंने लगा दिए हैं, ना से हाँ है, तो ये लगा दिए। उधर की तरफ इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उधर नहीं लगाया है। 4 ही थी ये, 2 और 2 इधर की साइड लगा दिए। तो इस तरह से 4 लगा दिए। और टेबल मैं दिखाना भूल गई थी, टेबल ये कुछ इस तरीके से बनवाई है। इसमें हर्षित के पापा का सामान रहेगा, दुकान का ही सारा। हाँ, तो कुछ ऐसा दो जिससे कि ये लगी हुई है मेरे, इस पे पसीने आना जलन पड़ रही है। वो बैंडेज लिया जाके। ये भी इनकी दुकान का सामान है सारा, इसमें सब में दुकान का ही सामान है। और इसको मैंने ना यहाँ पर खाली रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी है ना सामान रख ही देते हैं। फिर ये जो सामान मैं डेकोरेट करती हूँ ना, तो फिर उसको ये इधर उधर फेंक देते हैं। तो इससे बेटर है कि मैंने एक कोने में थोड़ा सा जचा दिया है, बाकी मैंने खाली रखा है कि इनको कुछ चिटपुट रखना है तो रख लेंगे ये। और ये तो ऐसी हर्षित की इस काम के कागज़ है। और यहाँ पर ये दोनों स्पीकर मैंने इधर की साइड कर दिए हैं, और इस तरह से डेकोरेट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये सामान नहीं रखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा एज इट, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से प्लांट्स रखे हैं, और मिरर रखा है मैंने, तो ये देखिए मिरर। और इसमें मैं आपको हाई करती हुई, मेरा बड़ा मन था कि मैं एक मिरर लगाऊं जिसके आगे प्लांट को रखूं, बड़ा मन था मेरा काफ़ी टाइम से। तो ये मिरर आपको याद है कौन सा है? ये मिरर है, मेरी ड्रेसिंग का मिरर टूट गया था ना, तो आधा तो टेढ़ा मेढ़ा टूटा था और आधा ये थोड़ा सही सा है, 3 टुकड़े हुए थे। तो ये वाला जो सही सा है ना, उसको मैंने इस तरह से लगा करके उसके आगे प्लांट्स रख दिए हैं, तो सुंदर लग रहा है ना। मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डेकोरेट कर दिया है। तो हमें ना यहाँ पर स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि हम दुकान का भी काम वगैरह हमारा होता है, तो इसलिए मैंने साइड में ऐसे कर दिया यहाँ पे। और अब दुकान का सारा सामान इसमें आ जाता है, तो कुछ भी है ना विजिबल नहीं रहेगा, मतलब कि एक विजिबिलिटी रहती है ना, उस तरह से। अब मेरा कुछ लिविंग रूम जो है वो इस तरह से लग रहा है। और लाइट, यहाँ पर अभी लाइट लगना बाकी है, वो लाइट अभी है ना लगी नहीं है, तो वो लाइट और लग जाएगी, तो फिर थोड़ा सा लुक और इन्हेंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अभी फ़िलहाल तो मेरा लग रहा है लिविंग रूम। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है, बस सोफ़े के कवर चेंज कर लिए, और इनके चल रहे हैं बम फटाके।
और किचन तो मेरी जो है सेम वैसे ही है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है इस बार। और अभी मैंने यहाँ पर ना दिवाली के डेकोरेशन का सारा सामान भी बाहर निकाल दिया है, कल काम आएगा सारा कुछ डेकोरेशन में, तो सारा कुछ निकाल दिया है मैंने। सो आज है छोटी दिवाली वाला दिन, आज जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो आप सभी को रूप चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्योंकि आज रूप चतुर्दशी है और अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने लिए मतलब कुछ तो करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, स्किन थोड़ी डल डल सी हो रही है, आपने नोटिस किया होगा इन दिनों, क्योंकि सफाई वगैरह करते हैं तो धूल मिट्टी, और इस समय में धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है। दूसरा है ना, मौसम भी चेंज होता है तो इसकी वजह से स्किन है ना थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर मैं एक पैक बना रही हूँ। मैं बेसन लिया है मैंने, जिसके अंदर मैं कुछ बूंदे नारियल के तेल की डालूँगी ना। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आप इस जो ये स्टेप है इसे स्किप कर सकते हो। इसको डाल करके और इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। कच्चा दूध हो तो बेटर है, लेकिन ये कच्चा नहीं है। जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है, मतलब ऑयली स्किन है, तो आप दूध की जगह पे दही का यूज़ कर सकते हो। और अगर ज़्यादा मेरी तो नॉर्मल है तो मेरे को क्या है, दूध से काम चल जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसको घोल को मतलब बना लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाना है। ठीक है, मुझसे थोड़ा पतला हो गया है तो इसके अंदर बेसन मिलाना पड़ेगा। हर्षित क्यों माचिस खराब करे जा रहा है बेटा? अरे ताई यार, आपको माचिस की बड़ी है, 1 रुपए की माचिस आ रहेगी। इसके अंदर आप और चीज़ें भी मिला सकते हो, जैसे कि गुलाब जल मिला सकते हो, हल्दी मिला सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें जो है अवॉइड करूँगी। आप पीछे के बैकग्राउंड को अवॉइड करिए, क्योंकि है ना इस समय बच्चों का जो लेवल है ना, उनकी अलग ही दिवाली बनती है, उनका अलग ही लेवल चलता है। इस पैक को आप मेरे कहने से लगाइएगा, नो कॉस्ट ये पैक है और इतना इंस्टेंट आपको ग्लो करेगा ना, आप खुद अभी देखिएगा। मैं तो हमेशा इसी का ही यूज़ करती हूँ। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपकी स्किन है ना इतनी मतलब अच्छी कैसे है, तो मैं तो जब भी यूज़ करती हूँ इसी को यूज़ करती हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, नहाने के बाद में भी मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। इनफैक्ट मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाती हूँ। कभी कभी बस हाथों में जो तेल लगाती हूँ उसी को मुँह पर, मतलब हाथों में रह जाता है ना, तो उसी को मुँह पर लगा लेती हूँ, बस इतना मैं करती हूँ। और पैक को ना ऐसे गाढ़ा ही रखना जिससे आपकी स्किन पे रुके। धो आई हूँ और आपको इंस्टेंट दिख रहा है ना ग्लो, अलग ही ग्लो दिख रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये वाला, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब होम रेमेडी है। मैंने अभी देखो कुछ भी नहीं लगाया, बस पूछ लो। यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन है ना बहुत इंस्टेंट ग्लो आता है, इंस्टेंट आपको दिख रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी। और ये देखिए हाथ में और इसमें देखिए, जबकि हाथ से डेली बर्तन मजते हैं। और ना अगर आप डेली देखोगे ना तो हाथ ज़्यादा गोरे दिखते हैं फेस से, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है देखिए, है ना इंस्टेंट फ़र्क आता है। बहुत बढ़िया है ये, ट्राई करिएगा। पता नहीं ये ब्लॉग कल आ पाएगा या नहीं, क्योंकि आज है ना वाईफाई हमारा चल नहीं रहा है। नहीं तो मैंने सोचा था कि ये फेस्टिवल्स में ना डेली ब्लॉग्स दे दूँगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, पता चल जाए। और हाँ, ये करने के बाद में थोड़ा सा आपको ड्राइनेस लग सकता है, तो आप या तो बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम आप अपने फेस पर ज़रूर लगाइएगा। मैंने बादाम का तेल जो होता है उसे अप्लाई किया है, क्योंकि ना स्किन पे वो हो जाता है, थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, तो रिंकल्स आने का डर रहता है। और हमेशा इस तरह से करना चाहिए, तेल लगाओ तो इसी तरह से करना चाहिए।
बालों में भी थोड़ी सी चांदी आ रही थी, तो उसे भी मैंने कलर कर दिया है, थोड़ा सा रख दिया है इनके लिए। एक पैकेट में से हम दोनों का ही लग जाता है। तो ये देखिए कितना पहले में और अब में देखिए कितना अंतर लग रहा है ना, तो बहुत अच्छा है। सो नेल पेंट भी लग गया है और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।